अब तक की जो पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबियां हासिल की हैं, इन कामयाबियों के ऊपर और अफ़गानिस्तान की जो हालत हो चुकी है, इस सूरत हाल के ऊपर बात करते हैं। कैपिटल टीवी के ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद से अदील सरफराज हमारे साथ लाइन पर आ चुके हैं। अदील सरफराज साहब, बड़ा मिस कर रहा था मैं आपके तासुरात को, आपके तबसरे, आपके तजिए को। अफ़गानिस्तान ने भारत की पर हालांकि और भारत ने इसराइल के इशारे पे जो सारी कार्रवाइयाँ की हैं, इसराइल ने उसको इशारा किया मोदी को, मोदी ने आगे से शायद दी अफ़गानिस्तान को, और अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के ऊपर अपनी तरफ से पल पड़ा था कि पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर देगा। लेकिन उनके बिल्कुल ख्यालों से, उनकी सोचों के बरक्स पाकिस्तान ने जिस तरह कड़ा और आहनी जवाब दिया है, मेरे ख्याल में इनकी नस्लें भी याद रखेंगी। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा। ऑपरेशन गज़बुल हक इस वक्त भी जारी है, और अगर ताज़ा तरीन हम सूरत हाल की बात करें तो अफगान तालिबान रजीम को बिला इश्तियाल जहरियत के खिलाफ भरपूर और मौसर जवाब को मुसल्लह अफवाज दे रही हैं। और अब से कुछ देर कबल ही पाक फौज ने मीरान शाह के करीब जो अफगान तालिबान की पोस्ट टावर है उसको इंतहाई महारत से तबाह कर दिया है। और ऑपरेशन गज़बुल हक का हाल जारी है, और अपने अहदाफ जो है वो हासिल करने तक या होने तक ये ऑपरेशन जारी रहेगा। ये जो मीरान शाह के करीब अफगान तालिबान की पोस्ट टावर है, इसको तबाह करना ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और दूसरी जानिब जो इंडिया है, इंडियन मीडिया है, वो बार बार इस बात पर जोर दे रहा है कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की खुदा न ख्वास्ता कितनी पोस्टें तबाह कर दी हैं, जबकि वो हकीकत के बिल्कुल ही बरअक्स बात कर रहे हैं। इवन दो वो तो ऐसी बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के जो पोस्टें हैं वो शायद अफगानिस्तान में मौजूद थी, और अफगानिस्तान में मौजूद पोस्टों को अफगानिस्तान ने ही तबाह कर दिया। तो ये इस जानिब एक बड़ी डेवलपमेंट। अदिल साहब, इसको इंडिया के चैनल्स को, भारत के चैनल्स को दुनिया अब कॉमेडी के तौर पर देखती है। कहते चलो थोड़ा एंजॉय करना है, थोड़ा थोड़ा हमने मकसद मामला को दिलचस्प बनाना है, तो चलो इसको देख लें। उनकी झूठी खबरें साबितशुदा हैं, दुनिया तस्लीम करती है कि वो झूठ बोलते हैं। बस ये देखें, बेशक इंडियन मीडिया में मोस्टली वॉर मॉन्गर्स बैठे हैं, वहां पर बैठकर उन्होंने बस एक ही बात करनी है, पाकिस्तान के खिलाफ जो उनका चूरन है वो बेचने की कोशिश करनी है। शायद वो उनकी अपनी जो आवाम है उसका कुछ हिस्सा तो उससे सहमत हो, उससे अग्री कर जाए कि ये बात दुरुस्त कर रहे हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द पब्लिक जो है वो उनकी उस बात को अब बाय नहीं करती। बिलखसूस मई के उस वाक़े के बाद जहां पर भारत को इतनी बड़ी सुक्की का सामना करना पड़ा है पाकिस्तान के हाथों, उसमें जो भारतीय मीडिया ने जिस तरह का गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाया और अपने ही जो पब्लिक है उनको गुमराह किया, जिस पर उनकी जो पब्लिक है उसमें भी काफी गम और गुस्सा पाया गया। और अब नतीजा यही है कि उनकी जो मीडिया क्रेडिबिलिटी है वो खत्म हो चुकी है, लेकिन जो बुरी आदत है वो जाते जाते जाती हैं, वो अभी नहीं गई। अब अफगानिस्तान के अंदर जो हो रहा है उसको उन्होंने एक्सप्लॉइट करना है, पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान को एक ऐसा मुल्क के तौर पर पेश करना है जो शहरियों को निशाना बनाता है, जो हकीकत के बिल्कुल बरअक्स है पाकिस्तान में। अदिल साहब, एक बीच में एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा इस बात में ना, कि इंडिया जितना मर्जी अपना चूरन बेचे, जितना मर्जी मंजन बेचे, जितनी मर्जी फिल्मी कहानियाँ गढ़ गढ़ के लोगों को सुनाए, जो पाकिस्तान के फैंस हैं ना, वो हमारी कामयाबियों पे मोहरे तस्दीक सब कर रहे हैं। और सबसे बड़ा फ़ैन हमारा जो है वो डोनाल्ड ट्रंप है, ठीक है ना। उसने फिर कह दिया कि पाकिस्तान बड़ा शानदार तरीके से आगे बढ़ रहा है। अब क्या रह गया इंडिया के लिए पीछे? जी बिल्कुल, आपने ये बात दुरुस्त कही। जब अमेरिकी सदर से साथियों ने ये सवाल पूछा कि वो क्या कहेंगे सूरत हाल पर, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बड़ा भरपूर अंदाज में अपना दिफा कर रहा है। आप देखें यहाँ पर वो पाकिस्तान को एज एन सपोर्ट इस तरह नहीं कर रहे कि दो ममालिक आपस में लड़ रहे हैं या दो ममालिक की जंग है या पाकिस्तान ने हमला किया है। वो इस बात को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पाकिस्तान पर हमला हुआ है और पाकिस्तान का हक के दिफा है अफगानिस्तान के अगेंस्ट खुद को दिफा करना। और अब से कुछ देर कबल ही अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अमेरिका के जो हैं एलिसन एम हुकर, उन्होंने भी एक बयान जारी किया है। उन्होंने ट्विटर पर ये पोस्ट किया है कि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान को उसके हक के दिफा में जो भरपूर अंदाज में सपोर्ट करता है। तालिबान के इन हमलों के दौरान जो तालिबान ने हमले किए हैं अमेरिका के ऊपर, उस पर अमेरिका पाकिस्तान के ऊपर, उस पर अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा है, पाकिस्तान की हिमायत करता है। ये बड़ा ही अनप्रेसिडेंटेड है। इस तरह खुलकर अमेरिका भी अब पाकिस्तान की हिमायत कर रहा है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान के ऊपर हमला अफगानिस्तान ने किया है। इस बात को आलमी सतह पर अब माना जा रहा है, क्योंकि पहले तो यहाँ माना ही नहीं जाता। यहाँ पर तो ये कहता है कि जो बड़ा मुल्क है वो हमलावर होता है। माजी में ऐसा हुआ है,
लेकिन आज पाकिस्तान जो है उस पर हमला अफगानिस्तान ने किया, अफगानिस्तान को उसका जवाब दिया पाकिस्तान ने, और दुनिया अब उस बात को देख रही है। और शायद यही वजह है कि अफगानिस्तान की गारंटी लेने के लिए भी दुनिया का कोई मुल्क इस वक्त सामने नहीं आया ओपनली कि भाई अब बस कर दीजिए। अफगानिस्तान का जो रवैया, बिलखसूस जो उनकी तालिबान रजीम है उसका जो रवैया है, उससे पूरी दुनिया को ही अंदाजा है कि वो किस सोच के हामिल लोग हैं और वो क्या करना चाह रहे हैं। दहशतगर्दी की जो वहाँ पर नर्सरी चल रही है, जो वहाँ पर बैठकर लोग दहशतगर्दी के प्लान करते हैं और बाद में उनको एग्जीक्यूट मुख्तलिफ ममालिक में करते हैं, तो दुनिया अब समझ चुकी है ये जो रजीम है इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर, और उस रजीम का एक बहुत बड़ा सामना पाकिस्तान को करना पड़ रहा है। मुख्तलिफ जो ममालिक हैं बतौर प्रॉक्सी अफगानिस्तान को इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पर असला बारूद और फिर खुद कुछ बम्बार तैयार किए जाते हैं, पाकिस्तान में भेजे जाते हैं। पाकिस्तान में भी हाल ही में आपने देखा मुख्तलिफ ऐसे दहशतगर्दी के वाकयात हुए जिसमें ताने बाने डायरेक्टली जो है वो मिलते हैं अफगानिस्तान से, और इसी वजह से पाकिस्तान ने फिर रिएक्ट किया। पाकिस्तान ने पहले उनको वार्न किया, उनको तंबीह की कि आप ऐसा ना करें, अपनी सरजमीन को हमारे खिलाफ इस्तेमाल होने ना दें, भले ही हम आपके बड़े अच्छे हमसाए हैं मगर एक हद होती है। मगर शायद उनको ये बात समझ में ना आई, उन्होंने पाकिस्तान के इस सब्र को पाकिस्तान की कमजोरी समझ लिया। नतीजतन पाकिस्तान ने फिर उनके घर में घुसकर जो दहशतगर्दों के ठिकाने हैं उनको तबाह किया, और फिर अब उसी एक चीज को जवाब बनाकर भारत जैसे, इजराइल जैसे ममालिक अफगानिस्तान का कंधा इस्तेमाल करके उसको ये शय दे रहे हैं कि भाई तुम्हारी जो सालमियत है, खुद मुख्तारी है, उसको ठेस पहुंची है, लिहाजा तुम्हें जवाब देना चाहिए, हम तुम्हारी मुकम्मल हिमायत करेंगे। और अब तो खुलकर वो लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान की ये जो जंग है उसमें वो अफगानिस्तान का भरपूर साथ भी देंगे, इमदाद भी करेंगे। तो अब बेसिकली ये जंग पाकिस्तान की अफगानिस्तान के साथ नहीं है, पाकिस्तान की ये जंग अपने उन्हीं रिवायती हरीफों के साथ है जिनके साथ हमेशा से चली आ रही है। क्योंकि अफगानिस्तान ने तो पहले दिन से ये तय कर लिया है कि भले ही पाकिस्तान ने उस पर कितने एहसानात किए हैं, कितने हजार उसके रेफ्यूजीज को पाकिस्तान ने पनाह दी है, लेकिन उसने बैठना है झोली में तो भारत की। दूसरी जानिब अब इसराइल को भी तस्लीम करने की डगर पर है अफगानिस्तान। अभी उनके हाल ही में एक मिनिस्टर साहब का बयान हम सुन रहे थे जिसमें वो फरमाते हैं कि इसराइल के साथ तो हमें कोई मसला नहीं है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं ये अफगानिस्तान तो सिर्फ एक मोहरे के तौर पर सामने इस्तेमाल हो रहा है। ये बुग़्ज़े पाकिस्तान में अफगानिस्तान किस हद तक गंदा होता चला जा रहा है? अच्छा अदील साहब, आप लाइन पर हैं? जी जी। अच्छा अदील साहब, एक और पॉइंट मेरे जहन में है, मैं आपसे उसके ऊपर चाहूँगा कि रोशनी डालिएगा। एक और पॉइंट के ऊपर हम बात करते हैं कि पाकिस्तान के साथ इस वक्त जो अफ़गानिस्तान को आगे समझे कि धक्का दे के किया गया कि चलो भी पाकिस्तान के साथ लड़ाई करो, ठीक है, हम तुम्हारे पीछे हैं, उसको ये तसल्ली तशफ़ी दी गई है। तो पीछे इसके भारत और पीछे इसके इसराइल है। बेसिक जो जा रही है इसकी, वो इसराइल ने पीछे ये सारी चाल चली है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान के दोनों बिरादर इस्लामी ममालिक हैं? हम तो कहते हैं, मौलाना पोपलजई ने बड़ा अच्छा कहा कि जी वो बाज़ का छोटा भाई जो होता है ना, वो बिगड़ जाता है तो उसको दो चार थप्पड़ छप्पड़ मार के सीधा करने में कोई हरज नहीं होता है, ठीक है ना। हम तो अभी भी ये समझते हैं कि वो हमारा मुस्लिम भाई है,